हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हो, एचटेट 2020 के लिए हमने अपने चैनल पर सीडीबी की क्लासेस जो है शुरू की हुई हैं। और जो हमने अपनी पिछली वीडियो है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो है हमने जीन पियाजे जी द्वारा जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसके 4 बेसिक कंसेप्ट है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। इनको जो है डीपली डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि किस एज में कितना डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे जी की जो थ्योरी है उसमें किस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस जो है दी गई है। जो जीन पियाजे जी हैं, ये सबसे पहले तो एक स्विट्ज़रलैंड के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिकली कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। सबसे पहले जो मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है बच्चा का एज के अकॉर्डिंग, ये सबसे पहले किन्होंने स्टडी किया था? जीन पियाजे जी ने। और इन्होंने क्या किया हुआ था? ये प्रकृतिवादी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जूलॉजी में पीएचडी की थी 22 साल की जब ये एज थे। और इन्होंने जो रिसर्च है वो रिसर्च स्टार्ट की थी जो 11 साल की एज में थे जीन पियाजे जी। तब से ये विचार कर रहे थे कि बच्चे के अंदर बुद्धि जो है जन्मजात कितनी होती है और किस तरह से विकसित होती है। इनके मन में कई सवाल थे और उन सवालों को लेकर ही इन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपने 3 बच्चों पर किया। इनके खुद के 3 बच्चे थे और इन्होंने देखा कि तीनों बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो समान एज में हुआ। और इसके बाद जो इन्होंने अन्य जो बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया, उनके ऊपर देखा, रिसर्च की कि हर एक बच्चे का जो है एज, हर एक का जो एज का जो क्राइटेरिया है कि हर एक का जो डिफरेंट एज में मेंटल डेवलपमेंट होता है। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट जो बुद्धि का विकास है, यानी कि जो बुद्धि का विकास है वो क्या हर एक बच्चे का अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग होता है, सबका एक समान नहीं होता। ये बात किसने सबसे पहले जानी? जीन पियाजे जी ने। और सिस्टमेटिकली कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले किसने जो है इसके बारे में जाना, किसने कंसेप्ट दिया? ये भी दिया जीन पियाजे जी ने। और फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कौन है? जीन पियाजे जी। और जीन पियाजे जी से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि इनकी थ्योरी में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। जो जीन पियाजे जी है, इन्होंने कहा लैंग्वेज के बारे में कि जो लैंग्वेज है बच्चा वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा जो है सीखेगा। यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा जो है क्या सीखेगा बच्चा? लैंग्वेज सीखेगा। और जीन पियाजे जी ने क्या कहा था कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो बच्चे की धीरे धीरे विकसित होती है। यानी कि लैंग्वेज को सबसे पहले जो इग्नोर किया गया है इनकी थ्योरी में ही किया गया है। वाइगत्सी जो हैं उनके द्वारा लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई है, पर जो जीन पियाजे जी है इन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में है उनमें से क्वेश्चन आप देख लेना, किसी भी टैट एग्जाम में आप देखेंगे कि लैंग्वेज के बारे में बात किन के द्वारा नहीं की गई है? जीन पियाजे जी द्वारा। और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, पर जो है उनसे पहले भी जो है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी जीन पियाजे जी ने। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें जो थ्योरी है सिर्फ जो किसने दी है? कोहलबर्ग ने नहीं, उनसे पहले जो है ये थ्योरी, इन पर जो है मोरल डेवलपमेंट बात की गई थी जीन पियाजे जी के द्वारा। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे और वो मोस्टली जो है कोहलबर्ग लगा के आए थे, बल्कि उनसे पहले जो है जीन पियाजे जी ने भी जो है इस पर जो है काम किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा जीन पियाजे की थ्योरी से कि जो जीन पियाजे जी हैं और वाइगत्सी हैं, इन्होंने क्या कहा है लैंग्वेज के बारे में। और तो जो जीन पियाजे जी है ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो, इन्होंने तो लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं कही। तो इन्होंने सिर्फ क्या की थी? इकोसेंट्री, यानी कि ईगोसेंट्री, यानी कि बच्चा जो है आत्म केंद्रित है, सेल्फिश है, वो खुद से बातें करता है। और जो वाइगत्सी है इन्होंने इसी बात को कहा था कि ये क्या है? प्राइवेट स्पीच, कि जितना बच्चा प्राइवेट स्पीच करेगा, खुद से बातें करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। ये बात किसने कही थी? वाइगत्सी ने।
और एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से कि जीन पियाजे जी ने क्या कहा था कि थॉट क्या आएंगे, पहले आएंगे उसके बाद क्या आएगी, लैंग्वेज आएगी। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि थॉट और लैंग्वेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, स्वतंत्र है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये बात किसने कही थी, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा था कि थॉट और लैंग्वेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ये स्वतंत्र हैं, और जब बच्चा 1.5 साल की एज का हो जाता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ये बात किसने कही थी, वाइगोत्स्की ने कही थी। और कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे जीन पियाजे जी से। जीन पियाजे जी ने 4 जो है स्टेज दी है कि इस एज के अंदर बच्चे का इतना डेवलपमेंट होगा। ये 4 स्टेजेस के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को क्लियर किया था। जो 4 स्टेजेस हैं, पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंसेस, जब बच्चा सेंसेस से सीखता है, और इसकी जो एज है बर्थ से 2 यानी कि जन्म से 2 साल, जो ये एज है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ जाती है कि कई बार दूसरी एज पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की कौन सी एज ग्रुप में आता है, कई बार कॉन्क्रीट की, कई बार एब्स्ट्रैक्ट की, यहाँ से भी जो है एज वाले क्वेश्चन से भी पूछ लेता है। तो आपको जो है एज वाला जो है कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी एज में आता है, 0 बर्थ टू 2 ईयर, और प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर, और कॉन्क्रीट जो है 7 to 11, और एब्स्ट्रैक्ट जो है 11 to 15। सेंसरी मोटर स्किल, जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये बच्चे की आती है जो बर्थ से 2 साल के बीच में होता है। यहाँ हम थोड़ा कंसेप्ट डीपली समझेंगे से कि जब बच्चा जो बुद्धि का काम है, एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किनके द्वारा ये कहा गया था कि बच्चे के अंदर जो है बुद्धि जो है जन्मजात विकसित नहीं होती, ये कहा गया था जीन पियाजे जी द्वारा। जीन पियाजे जी पहले एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था जब बच्चा है उसके अंदर जो है बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ, यानी कि जैसे बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है उसके साथ साथ बच्चा सीखता है, यानी कि मैच्योरिटी के पहले आएगी और लर्निंग बाद में आएगी। ये बात किसने कही थी, जीन पियाजे जी ने। और जीन पियाजे जी ने ही ये कहा था कि जो इन्वायरमेंट है और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जीन पियाजे जी द्वारा दी गई है। इन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी थ्योरी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जीन पियाजे जी द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, हेरिडिटी को दी गई है, और सबसे कम इम्पोर्टेंस किसको दी गई है, सोशलाइजेशन को। जीन पियाजे जी द्वारा सबसे कम इम्पोर्टेंस किसको दी गई है, सोशलाइजेशन को सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दी गई है। एक बार आप समझ लीजिएगा इसको भी कि जो जीन पियाजे जी हैं इन्होंने 4 फैक्टर दिए थे जिसमें बच्चा जो है कुछ सीखता है। एक इन्होंने दिया था मैच्योरेशन, एक एक्सपीरियंस, और एक सोशलाइजेशन, और एक है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन तो हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, किसी भी बात को समझने का पूरा ज्ञान क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। जैसे बच्चा किसी कन्फ्यूज़न में होता है और वो कन्फ्यूजन से क्लैरिफिकेशन की तरफ जाता है तो वो कहता है इक्विलिब्रेशन। और इक्विलिब्रेशन कैसे होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। और जो ये 3 बचे हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो मैच्योरेशन को दी गई है और इन्वायरमेंट को दी गई है। मैच्योरेशन क्या होता है, जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसके साथ साथ उसका जो है लर्निंग बेहतर होती है, और लर्निंग से क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। और सोशलाइजेशन को सबसे कम इम्पोर्टेंस दी गई है जीन पियाजे जी की थ्योरी में। अगर पूछा जाए कि जीन पियाजे जी की थ्योरी में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इसको आपको पता ही है। एसिमिलेशन क्या होता है, जब बच्चा के पास पहले कुछ नॉलेज है और उस नॉलेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऐड करता रहता है, वो होता है एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन जब अपनी पिछली नॉलेज में अपनी सुविधा के लिए कुछ नया चेंज करता है, वो होता है एकोमोडेशन। एग्जाम्पल के लिए जब आप एज इट इज कोई नोट्स जो है बुक से उतार लेते हो एग्जाम प्रेपरेशन में, वो होता है एसिमिलेशन, यानी कि ऐसे कैसे कॉपी कर लेते हो। और एकोमोडेशन क्या होता है, जब आप ऐसे कैसे उतार लेते हो और उसके बाद अपने विचार से कुछ नए एग्जाम्पल उसमें डाल लेते हो, उसको ब्रीफ समरी बना लेते हो, वो क्या होता है, एकोमोडेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों
के द्वारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। तो हम किस पे थे, सेंसरी मोटर स्टेज पर थे। सेंसरी यानी कि जब बच्चे की जो बुद्धि का काम उसकी सेंसेस करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रिक से याद करिए कि बुद्धि का काम कौन करती हैं, सेंसेस करती हैं। आपको पता है कि हमारी कितनी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस है। कौन कौन सी है, एक तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी कितनी है, 5 सेंसेस है। जब बच्चा जो है बुद्धि का काम कौन करता है, इनकी सेंसेस करती है। क्योंकि सबसे पहले जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चे के अंदर जन्मजात बुद्धि विकसित नहीं होती, बुद्धि विकसित होती है स्टेजेस में, यानी कि पहली स्टेज में कुछ विकसित होती है, फिर दूसरी स्टेज में विकसित होती है, फिर कुछ जो है तीसरी स्टेज में विकसित होती है। तो कुछ इस विशेषताएं इसकी दी गई हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था है, पहली अवस्था है हमारी, ये होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि जब बच्चा इंद्रियों से सीखता है, इनकी बुद्धि का काम कौन करता है, उसकी इंद्रियां करती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, जो उसकी 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा बच्चा जो है बुद्धि का काम करता है, सोचता समझता है। इस स्टेज में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि स्थायित्व का भाव। बच्चे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में। और इसका टाइम पीरियड क्या है, बर्थ से 2 साल, और इंद्रिय जनित गामक अवस्था में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व होता है जब बच्चे के सामने वस्तु नहीं होती पर फिर भी वो वस्तु का भाव रखता है, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, अगर हम बच्चे के सामने कोई कपड़ा, फ्लावर वगैरह टांग देते हैं तो वो क्या उसी तरफ जो है रिएक्ट करने लगता है। अगर हम बच्चे की तरफ कुछ हाथ हिलाते हैं तो उसी तरफ जो है वो भी देखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। और लो थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो बर्थ से लेकर 2 साल के बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है थिंकिंग की, वो ज़्यादा कम होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कम होती है, और वो जो उसके पास कंपैरिजन का ज्ञान नहीं होता, वो कंपैरिजन नहीं कर पाता। और ईगोसेंट्रिक होता है, खुद ही जो है आवाज़ें निकालता है। नॉट कंट्रोल ऑन इमोशन, और इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जीन पियाजे जी की जिसमें जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती, फर्स्ट स्टेज है। इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो फर्स्ट स्टेज है। और ईगोसेंट्रिज्म कब होता है बच्चा, फर्स्ट स्टेज है। और कंपैरिजन कब नहीं कर पाता, फर्स्ट स्टेज है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब है, फर्स्ट स्टेज। गोल डायरेक्टेड यानी कि जैसे अगर हम बच्चे की तरफ कोई चुटकी बजाता है तो उसी तरफ देखता है, यानी कि गोल डायरेक्टेड, वो अपनी सेंसेस के द्वारा जो है खुद को डायरेक्शन देता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जब बच्चे के सामने चीज़ भी नहीं होती फिर भी वो उसका एहसास करके हंसता रहता है। ये हमारा होता है सेंसरी मोटर स्किल में, सेंसरी मोटर स्टेज में ये जो है सारी विशेषता है। और यहीं से जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल। प्री का मतलब पहला, ऑपरेशन यानी कि लॉजिक आने से पहले की अवस्था होती है। और इसकी जो एज दी गई है 2 से 7 साल का बच्चा, इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे की कुछ विशेषता हैं, जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन को बोलते हैं हिंदी में। और इसमें जो है बच्चे की जो एज होती है वो 2 से 7 साल के बीच में होती है। और उसके अंदर जो है जब पहली अवस्था होती है, बच्चा किससे सीखता है, सेंसेस सीखता है। क्योंकि जो बिल्कुल बर्थ से 2 साल का बच्चा नहीं है, 2 साल तक का बच्चा अपने सेंसेस सीखता है। अगर उसकी माँ उसके पास से उठ के चली जाए तो वो सूंघ से पहचान लेता है कि मेरे पास मेरी माँ नहीं कोई और है। यानी कि बच्चा पहली स्टेज में किसका यूज करता है, सेंसेस का। और दूसरी स्टेज में बच्चा जो है, जो दूसरी स्टेज आती है, इसमें जो है बच्चा थोड़ा बहुत जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट करने लग जाता है। जैसे कि जो वर्ड है वो बोलने स्टार्ट कर देता है, पापा, मम्मा, बाबा, दादी। और धीरे धीरे करके वो जो है अक्षरों का जोड़ तक भी जो है कर लेता है, और जो है कुछ सेंटेंस तक भी बोलने लग जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्ड फॉर्मेशन यानी कि वर्डों को बनाना कब विकसित होता है बच्चे का, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 2 से 7 साल के बीच में। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में, एक है हमारा 2 से 4 और एक है 5 से 7 साल की एज में। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है पूर्व संक्रियात्मक की। इसमें जो है बच्चा
पहली अवस्था की तुलना में ज़्यादा जो है थोड़ा ज़्यादा विकसित हो जाता है। यानी कि जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है, जो सेंसरी मोटर्स, जो हमारे सेंसरी मोटर्स की स्टेज है, उससे कुछ बेहतर उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है इस स्टेज में आकर। क्योंकि बच्चा जो है अब वर्डों को बोलने लग जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि जो बच्चा है वो 0 से, यानी कि बर्थ से लेकर 1 साल का बच्चा जो है 2 वर्ड जो है बोल सकता है। यानी कि पापा, मम्मा या दादा दादी, कुछ भी 2 वर्ड जो है बोलने की कैपेबिलिटी होती है। और जो उसके बाद जो है अगर 2 साल के बाद बच्चा जो है 272 वर्ड जो है बोल सकता है, और 5 साल के बाद जो है बच्चा 2072 वर्ड जो है बोल सकता है। यानी कि बर्थ से लेकर 1 साल का बच्चे की कैपेसिटी कितने वर्ड बोलने की होती है? सिर्फ 2। और 2 साल के बाद जो है 5 साल तक बच्चा जो है 272 वर्ड बोल सकता है। और 5 साल के बाद जो है वो 5 साल से 7 साल के बीच में बच्चा 2072 से भी ज़्यादा वर्ड जो है बोलने की कैपेसिटी करने लगता है। इस स्टेज की बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें एक क्वेश्चन जो रिपीटेड एग्जाम पूछा जाता है कि अपल्टावली का ज्ञान बच्चे को किस अवस्था में नहीं होता? यानी कि इरिवर्सिबली नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि अपल्टावली का ज्ञान बच्चे को किस अवस्था में नहीं होता? प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के पास लॉजिक नहीं आता। लॉजिक क्या होता है? बच्चे के अंदर तर्क शक्ति, यानी कि ठीक और गलत की समझ। बच्चे के अंदर ठीक और गलत की समझ कब नहीं आती? प्री ऑपरेशनल में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे के पास सोचने समझने की, जो कंपैरिजन करने की शक्ति नहीं होती। और इसकी क्या विशेषता है? बच्चे के पास जो है बच्चे को डिस्टेंस की, डेंसिटी की, वॉल्यूम की, इनके जो कंसेप्ट हैं वो भी बच्चा जो है अच्छी तरह समझ नहीं पाता। और इसकी विशेषता है, एक तो बच्चे क्या करता है? जो वर्ड है उसको बनाने लग सकता है। दूसरा, रोट लर्निंग करता है। तीसरा, सोशलाइजेशन करता है। चौथा है क्यूरियोसिटी करता है। यानी कि इसकी 4 विशेषताएं हैं। एक तो वो वर्ड, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाती है, यानी कि वर्ड बनने लग जाता है। दूसरा, रोट लर्निंग करने लग जाता है, यानी कि रट्टा मारना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसके पास समझ नहीं होती, लॉजिक नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, बस वो रट्टा मारने की कोशिश करता है। और जो उसके पास जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक नहीं होता। और सोशलाइजेशन बेहतर होने लग जाता है स्टेज में बच्चे का। क्यूरियोसिटी, जैसे आप देखते हैं बच्चा मोस्टली जो है हम देखते हैं 2 से 7 साल के बीच में बच्चा चीज़ों को अक्सर तोड़ता है। जितना बच्चा तोड़ता है उसके अंदर जानने की उतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है। यही जिज्ञासा है कि बच्चा बार बार जो है विचलित रहता है और चीज़ों को तोड़ता है। तो यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अपल्टावली का ज्ञान बच्चों को कब नहीं होता? प्री ऑपरेशन में होता। और जो है डिस्टेंस, डेंसिटी और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बच्चे को कौन सी स्टेज में नहीं आते? यानी कि मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है बच्चे के वो कब क्लियर नहीं हो पाते? वो होते हैं प्री ऑपरेशन, क्योंकि उनके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। और रोट लर्निंग कब होती है? वो भी होती है प्री ऑपरेशन में। और इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि वर्ड सीखता है, सोशलाइजेशन सीखता है, और जो है जिज्ञासा आती है, ये भी जो है होती है प्री ऑपरेशन में होती है। तीसरी है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट होती है मूर्त। मूर्त जब हमारे सामने होती है कोई चीज़ और हम सामने देखकर उसके बारे में कुछ भी समझ सकते हैं, वो होती है हमारी मूर्त। मूर्त अवस्था में बच्चे के पास क्या जाता है? लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। प्री में यानी कि पहले, लॉजिक आने से पहले, और कॉन्क्रीट यानी कि जो स्टेजेस में बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, वो कंपैरिजन करने लग जाता है। और जो हमारी सेकंड स्टेज थी अपल्टावली का ज्ञान बच्चे को नहीं होता, कि जैसे बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ का ज्ञान बच्चे को किस अवस्था में नहीं होता? वो भी प्री ऑपरेशन में नहीं होता। और कॉन्क्रीट में जो है बच्चे को इस सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अगर एग्जाम में से पूछा जाए कि पल्टावली का ज्ञान किस अवस्था में बच्चे को हो जाएगा, वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज में 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि बर्फ़ से पानी भी बन सकता है और पानी से बर्फ़ भी बन सकता है। और इस स्टेज में ही जो बच्चा है कंपैरिजन भी कर पाएगा। अगर आप उसके पास एक इस तरह का बीकर है और एक इस तरह का बीकर है, अगर इसमें वॉल्यूम जो है 1 लीटर पानी है, इस तरह से कम दिखाई देगा, और इसमें 1 लीटर का पानी इतना दिखाई देगा, इसमें जो है बच्चा कंपैरिजन कर सकता है कि चाहे बीकर की लेंथ बड़ी है पर उसमें वॉल्यूम जो है समान है या कम है, ज़्यादा है। इस तरह का कंपैरिजन बच्चा कौन सी चीज़ में कर पाएगा? मूर्त अवस्था में। मूर्त यानी कि सामने देखकर जब चीज़ों को वो कंपैरिजन कर पाएगा अपने सामने, वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
यानी कि इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंस है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर इंक्रीज होती है, नॉलेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशिएट, वो कैटेगरी भी कर लेता है चीज़ों को उनकी, जैसे बछड़ा है, बर्ड है कि ये बर्ड है तो ये पक्षी के अंदर आता है, ये बछड़ा है तो ये एनिमल के अंदर आता है, यानी कि वो कैटेगरी भी कर लेता है। वो कंपैरिजन, कम ज़्यादा का ज्ञान भी उसे हो जाता है, और रिवर्सिबल का ज्ञान या इरिवर्सिबल का ज्ञान भी जो है बच्चे को हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप, वो खुद जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है 7 से 11 साल के अंदर, और उसके खुद के जो है कंसेप्ट जो है बनाने लग जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को लेकर वो खुद की कंसेप्ट जो है बनाने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। और लैंग्वेज एबिलिटी की नॉलेज भी बच्चे को होने लग जाती है इस स्टेज में, और मेमोरी डेवलपमेंट भी बहुत बेहतर होता है इस अवस्था में। अगर पूछा जाए कि जीन पियाजे जी की ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसमें मेमोरी डेवलपमेंट होने अच्छी तरह से जो है होने लग जाता है, विकसित होने लग जाता है, वो है मेमोरी डेवलपमेंट होता है कॉन्क्रीट स्टेज, यानी कि मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था में बच्चा सामने देखकर किसी चीज़ों के अंदर कंपैरिजन कर सकता है। अगर चीज़ उसके सामने है, मान लो उसके सामने 3 माउंटेन है, तो इन 3 माउंटेन में जो है कंपैरिजन कर सकता है कि कौन सा माउंटेन लंबा है, छोटा है, बड़ा है, बेहतर है, और कौन सा माउंटेन के अंदर किस तरह की चट्टानें हैं। यानी कि इस तरह का ज्ञान जो है बच्चे को मूर्त अवस्था में कि आ जाता है। बच्चा जो है मैप से चीज़ें जो है समझ सकता है इस अवस्था में 7 से 11 साल की उम्र के बीच में। लॉजिकल थिंकिंग आने लग जाती है, यानी कि वो लॉजिक लगा लेता है चीज़ों के पीछे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका ये आंसर आने का। नॉलेज होती है कंपैरिजन की, डिफरेंशिएशन की, वर्गीकरण बच्चा करने लग जाता है, और उसे ज्ञान हो जाता है कम का ज़्यादा का। तीसरी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन। इसमें क्या आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और उसकी जो एज है वो होती है 11 से 15 साल। यानी कि 11 से 15 साल, यानी कि अगर पूछा जाए जीन पियाजे जी है इनके द्वारा किस अवस्था में जो है बच्चे को पूरी तरह से जो है मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, वो है 11 से 15। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे जी द्वारा कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें जो है पूर्णतः बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है 11 से लेकर 15 साल की उम्र में। और इसके अंदर जो बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलपमेंट हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है, एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, वो बच्चा जो है एनालिसिस, यानी कि हर एक प्रॉब्लम जो है इसकी वो उसे तोड़कर मरोड़कर देख सकता है, और बाद में जो है उसे इकट्ठा भी कर सकता है, यानी कि सिंथेसिस भी कर सकता है नॉलेज को। जिस तरह से अगर हम बच्चे को कोई ऐसा सम दे, मान लो हम उसे कोई बड़ी डिजिट दे देते हैं, तो वो उसे क्या करता है, वो एनालिसिस भी कर सकता है और सिंथेसिस करके उसका आंसर भी हमें निकाल कर दे सकता है। इनोवेशन एबिलिटी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि बच्चे के अंदर खोज करने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस अवस्था में। डिसीजन एबिलिटी, यानी कि बच्चा जो है डिसीजन ले सकता है खुद को, किसी प्रॉब्लम में बच्चा खुद जो है डिसीजन लेने के काबिल बन जाता है इस अवस्था में। बट ऑल टाइप डिफरेंट टाइप कंसेप्ट डेवलपमेंट, ऑल टाइप के जो उसके कंसेप्ट हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड वो भी जो है वो उसके बिल्ट होने लग जाता है, यानी कि जो उसके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं प्रॉब्लम से लेकर वो भी जो है उसके क्लियर होने लग जाते हैं इस एज में आकर। अगर जो है ओवरऑल देखा जाए कि जो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त संक्रियात्मक है, इसमें बच्चे के सामने कोई चीज़ ना होने के बाद भी बच्चा जो है उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि सामने वो चीज़ नहीं है, पर अगर बच्चा जो है उसके बारे में जो है सोचने लग जाता है, उसके बारे में जो है कंपैरिजन करने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग जो है पूरी तरह से विकसित हो जाती है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किस अवस्था में लॉजिकल थिंकिंग जो है पूरी तरह से बेहतर बन जाती है, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल में या फॉर्मल स्टेज में। अगर पूछा जाए कम्युनिकेशन स्किल किस में सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाती है, वो भी इसी स्टेज में होती है, और इनोवेशन एबिलिटी सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, वो भी इसी स्टेज में होती है। डिसीजन एबिलिटी रिलेटेड टू प्रॉब्लम वो भी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इसी स्टेज में। और डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट हैं, जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है बच्चे के, वो भी बच्चे जो है इस स्टेज में आकर अपने क्लियर करने लग जाता है, यानी कि खोज करने की योग्यता जो है विकसित हो जाती है बच्चे की इस एज में आकर। निर्णय लेने की क्षमता जो है विकास हो जाता है, और वो जो सामने चीज़ नहीं है उसके बारे में भी वो जो है सोच सकता है, उसके बारे में अपने विचार जो है रख सकता है। अगर जो है ओवरऑल देखा जाए इस जो जीन पियाजे की थ्योरी है,
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्टेज से ज़्यादा पूछा जाता है कि किस एज में जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती, इमोशन के ऊपर कंट्रोल कब नहीं होता, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है, ये आता है हमारे फर्स्ट स्टेज में। और सेकंड में ज़्यादातर पूछा जाता है कि पलटावली का ज्ञान कब नहीं होता, कंपैरिजन का ज्ञान कब नहीं होता, और मैथमेटिकल जो पेडागोजी है उसमें पूछा जाता है कि जैसे किस अवस्था में बच्चों को वॉल्यूम डेंसिटी का जो है ज्ञान नहीं होता, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, वो होता है सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में बच्चे के पास क्या जाती है, लॉजिक आ जाता है। पर जो लॉजिक जो है डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ स्टेज में, जब बच्चे की उम्र होगी 11 से 15 साल के बीच। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।